पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह 4,234 वोटों से जीत हासिल कर चुकी हैं। बात करेंगे संवाददाता अभिषेक सिंह वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बड़ी जीत तो देखिए हम देख रहे हैं क्योंकि 33 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कैसे पिछड़ गई? जी देखिए, ये बीजेपी पिछड़ना नहीं, बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को मात देने का काम निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह ने किया है। अन्नपूर्णा सिंह जो निवर्तमान जो एमएलसी हैं, फिलहाल अगर बनारस परिक्षेत्र से बात की जाए तो वो ब्रिजेश सिंह है। उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने पर्चा वापिस ले लिया था, जिसके बाद अन्नपूर्णा सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी, चूंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बीजेपी जो सांसद है वो बीजेपी के सांसद हैं, जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, जो तमाम जो एमएलसी हैं वो बीजेपी के हैं, तमाम जो एमएलए हैं वो बीजेपी के, यहाँ तक कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी बीजेपी के होने के बावजूद भी एक तरह से ये पकड़ दिखाई कि अन्नपूर्णा सिंह ने कि अभी तक भी मेरी बीजेपी सरकार है भी तो क्या, लेकिन उसके बावजूद मेरी पकड़ है। मतलब ये इससे पहले जब चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले जो बीजेपी प्रत्याशी थे डॉक्टर सुदामा पटेल, उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी कार्यकर्ता मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे धन बल का बढ़ चढ़ का प्रयोग हो रहा है। मतलब तमाम तरह के जो आरोप थे वो यहाँ के प्रशासन पे लगा। खुद सपा प्रत्याशी ने भी आरोप लगाया था कि मेरे घर बुलडोजर चलेगा, ऐसी इस तरह का आरोप उन लोगों ने लगाया था। मतलब कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो बीजेपी के गढ़ में या बीजेपी के कह सकते हैं कि जो मुंह में से उन लोगों ने जो निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत की है। और बात अगर इस सीट को लेकर करें तो पिछले ये 5वां रिज्यूम होगा, यानी जो 30वां साल होगा, उस पे जो कपसेटी हाउस है, यानी कि जो ब्रिजेश सिंह के बड़े भाई थे चुलबुल सिंह, लगातार 2 बार वो एमएलसी रहे। उसके बाद अन्नपूर्णा सिंह बीएसपी के टिकट पे उम्मीदवार रहे। पीछे मतलब पिछला जो 2016 से जो 22 का जो टर्म रहा वो उस पे ब्रिजेश सिंह एमएलसी रहे। और हालांकि उस दरमियान बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, यानी अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी ने इनको सपोर्ट किया हुआ था। लेकिन इस बार का मामला काफी रोचक रहा, क्योंकि अंत दिन में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, पर्चा दाखिल कराया था। इसके बाद तभी पर्चा दाखिल करने के दूसरे दिन बाद ही डॉक्टर सुदामा पटेल ने अपने ही प्रत्याशियों पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उनका आरोप जो था, बीजेपी विधायक जो सुशील सिंह, जो चंदौली के सकलडीहा से विधायक हैं, उन पे ये था, उनका ये कहना था कि ये जो ब्रिजेश सिंह है उनके भतीजे हैं, तो ये हमारी पार्टी में कैसे हमको वोट दे सकते हैं। तो मतलब ये आरोप उनका सही होता हुआ भी साबित नजर आया, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी मिली, इनकी जमानत तक भी जब्त हो गई। और जो निर्दलीय उम्मीदवार है, समझ लीजिए कि 4800 वोटों से उनको 4200 से ज्यादा वोट मिले। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, ये जीत नहीं बल्कि एक तरफा जीत इसको ज्यादा कहा जाए तो ये ज्यादा अच्छा सुनने में लगेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।